Buying time, right? Absolutely, they are buying time. They are negotiating with Mr. Jarange. उनसे बात कर रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जरांगे जी ने 24 तारीख दी है, उसके पहले अगर यही फैसला सरकार का है तो मैं नहीं समझता कि महाराष्ट्र के मराठा आंदोलनकर्ता का समाधान होगा, जरंग जी का समाधान होगा। And sir, will the 50% limit be included in this, considered in this ordinance? 50% limit? Limit, will it be violated if there doesn't have? You see, Supreme Court has clearly said that they don't accept the findings of Gaikwad Commission. That Gaikwad Commission has not succeeded in showing that Maratha community is backward community, and therefore there is no reason to cross 50% reservation. They have failed to do that. Now, curative petition will not be able to address all these issues. Curative petition only corrects a technical error by judges. It is not a constitutional provision. Review petition is a constitutional provision. Government has failed in the review petition. Curative petition is just a mirage, according to me. So they must find out if they are going to promulgate a new law or bring a new law in February. Why don't they do it through ordinance day after tomorrow? The session is going to be ending tomorrow. They should bring an ordinance day after tomorrow. So this is just a fraud on the people of Maharashtra. Thank you, sir. Thank you. अभी मैंने कहा कि हमारी सरकार को पूरी तरह से सहायता करने की मंशा थी। हमने अपने वक्तव्य में कहा था कि हम ये सवाल हल करना चाहते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने ना हमारी कोई बात सुनी, एक तरफा वक्तव्य दिया और उसमें 3 चीजें रखी है जिससे हमारा किसी का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने पहले कहा है कि मराठा समाज को कुणबी दाखिले देंगे, उससे क्या ओबीसी पे अन्याय नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्यूरेटिव पिटिशन कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए क्यूरेटिव पिटिशन। क्यूरेटिव पिटिशन एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2003 में कि चलो रिव्यू पिटिशन अगर नहीं मंजूर होता तो एक क्यूरेटिव का मौका दिया जाए, और लेकिन क्यूरेटिव पिटिशन में कोई भी नए तथ्य आप नहीं रख सकते। अगर न्यायाधीश ने, अगर जज ने कोई गलती की है तो उसको सुधार कर सकते हैं। और जो 5 जजों ने महाराष्ट्र कानून को रद्द किया था, वही 5 जज बैठ के और जो 2-3 सीनियर जजेस बैठ के उस पर फैसला करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक भ्रुगजल है, ये एक मिराज है, इससे कोई होने वाला नहीं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि फरवरी में एक विशेष अधिवेशन करके कोई कानून पारित करेंगे जिससे कि ओबीसी समाज के अधिकारों पे हस्तक्षेप नहीं होगा और 50% की सीमा उल्लंघन होगी। और किस तरह से करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है कि आपकी असल में मंशा है नया कानून करने के, तो अब कल अधिवेशन समाप्त हो रहा है, परसों अध्यादेश निकाल के, एक ऑर्डिनेंस निकाल के नया कानून करिए। जनवरी में विशेष अधिवेशन बुलाइए। अध्यादेश कानून होता है और अध्यादेश को 6 महीने के अंदर आप अगले अधिवेशन में पारित कराइए, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है, इसलिए हम उनका निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और हमारी घोर निराशा हुई है। Sir, do you think government is buying time by doing? आज मुख्यमंत्र्यांनी 4 दिवस प्रदीर्घ चर्चेला उत्तर दिलं। आम्ही मुळातच पहिल्यांदा आमच्या भाषणात आम्ही भूमिका मांडली होती की आमची